टाइटैनिक का मलबा दिखाने गई टाइटन पनडुब्बी कुछ दिन पहले लापता हो गई थी। इसमें 5 अरबपति सवार थे जिन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। इससे एक बार फिर 111 साल पुराना टाइटैनिक हादसा चर्चा में आ गया है। आखिर टाइटैनिक जहाज के साथ क्या हुआ था, जिसको कभी न डूबने वाला जहाज माना जाता था, वह अपनी पहली ही यात्रा में कैसे डूब गया, चलिए जानते हैं। टाइटैनिक एक विशालकाय समुद्री जहाज था। इसका असली नाम RMM टाइटैनिक था। इसे लेकर कहा जाता था कि इस जहाज को ईश्वर भी नहीं डुबा सकता। इसकी लंबाई 269 मीटर थी और ये स्टील से बना था। इस जहाज पर करीब 3300 लोगों के ठहरने की सुविधा थी, जिसमें चालक दल और यात्री शामिल हैं। हालांकि जब ये ब्रिटेन से अमेरिका की तरफ जा रहा था, तभी अटलांटिक महासागर में रात के वक्त एक हादसे का शिकार हो गया, जिसने जहाज को कुछ घंटों में ही डुबा दिया। आज भी इसका मलबा वहीं पड़ा है, इसे निकाला नहीं जा सका। हाल ही के घटना में शामिल 5 लोग इसी मलबे को देखने के लिए गए थे। टाइटैनिक को लेकर कहा जाता था कि इसका डिजाइन कुछ ऐसा था कि अगर एक कमरे में पानी भर जाए तो उससे दूसरे कमरे को डुबाया नहीं जा सकता। सबसे हैरान भरी बात ये है कि जहाज डूबने के इतिहास के अव्वल स्थान शामिल करने वाले टाइटैनिक का प्रचार करते वक्त कहा गया था कि यह डूब नहीं सकता। वजह ये थी कि इसमें कई तहखाने थे जिन्हें वाटर टाइट दीवारों से बनाया गया था। कहा गया कि तहखानों की 2 कतारों में पानी भरने की स्थिति में भी ये जहाज नहीं डूबेगा। इस जहाज को आयरलैंड के बेलफास्ट की हॉलैंड एंड वुल्फ नाम की कंपनी ने इस जहाज को बनाया था। इसकी लंबाई 269 मीटर, चौड़ाई 28 मीटर और ऊंचाई 53 मीटर थी। इस जहाज में 3 इंजन थे। साथ ही भट्टियों में 600 टन तक के कोयले की खपत होती थी। उस वक्त इसे बनाने का खर्च 15 पाउंड था। इसे तैयार होने में 3 साल लगे। जहाज में 3300 लोग सवार हो सकते थे। पहली बार ये सफर पर निकले तो 1300 यात्री और 900 चालक दल के लोग इस पर सवार थे। यह टाइटैनिक हादसे के कुछ महीने पहले की बात है, जब ग्रीनलैंड के एक हिस्से में ग्लेशियर का 500 मीटर का बड़ा टुकड़ा उससे अलग हो गया। ये हवा और समुद्र के जरिए दक्षिण की तरफ जाने लगा। फिर 14 अप्रैल तक 125 मीटर का हो गया था। साल 2012 की 14 अप्रैल की उसी रात को टाइटैनिक से टक्कर हो गई। फिर 4 घंटे के भीतर ही जहाज डूब गया। तब जहाज की रफ्तार 41 किलोमीटर प्रति घंटा थी। वो इंग्लैंड के साउथ स्पैटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की तरफ जा रहा था। बर्फ से टकराने के बाद यह 2 टुकड़ों में टूटकर डूब गया। घटना के वक्त इसमें 2200 लोग सवार थे। हादसे में 1500 लोगों की मौत हो गई। इसे आज तक का सबसे बड़ा समुद्री हादसा कहा जाता है। ब्रिटेन और अमेरिका की सरकार ने हादसे का कारण जानने के लिए जांच करवाई, तब हिमखंड के टकराने की वजह बताई गई। टाइटैनिक जहाज का मलबा सितंबर 1885 में मिला था। यह समुद्र तल से 2600 फीट नीचे अटलांटिक सागर में है। इसकी तलाशी का काम अमेरिका और फ्रांस ने किया। अमेरिकी नौसेना ने इस काम में अहम भूमिका निभाई। जिस स्थान पर मलबा मिला वो कनाडा के सेंट जॉन्स के दक्षिण में 700 किलोमीटर दूर और अमेरिका के कैलिफोर्निया से 595 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। जहाज 2 टुकड़ों में मिला। दोनों एक दूसरे से 800 मीटर दूर पड़े हुए थे। आसपास भारी मात्रा में मलबा पड़ा था। सबसे बड़ा सवाल ये है कि तमाम कोशिशों के बाद भी इस हादसे को क्यों नहीं रोका जा सका। चलिए जानते हैं। दरअसल जिस दिन टाइटैनिक ने अपना सफर शुरू किया, उससे कुछ दिन पहले एक अन्य जहाज ने अटलांटिक सागर को पार किया था। तब उसने 12 अप्रैल यानी हादसे से ठीक 2 दिन पहले टाइटैनिक को वायरलेस मैसेज के जरिए हिमखंड की मौजूदगी को लेकर चेतावनी दी थी, लेकिन ये संदेश कभी टाइटैनिक तक पहुंचा ही नहीं। हालांकि चेतावनी देने वाला ये जहाज खुद ही 6 साल बाद 1918 में पहले विश्व युद्ध के दौरान समुद्र में डूब गया। टाइटैनिक बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार के प्रबंध निर्देशक जे ब्रूस भी हादसे वाले जहाज पर सवार थे। वे यहाँ से किकली आखिरी लाइफ बोट में मौजूद लोगों में से एक थे। उन्होंने बाद में अमेरिका सीनेट से कहा कि हिमखंड से टकराने के दौरान वो सो रहे थे। उन्हें कैप्टन ने बताया कि जहाज का डूबना लगभग तय है। इसके अलावा जहाज के हिमखंड से टकराने के दौरान ही उसमें मौजूद टेली
टेलीग्राफर्स ने खतरे वाले सिग्नल भेजने शुरू कर दिए थे। जिन लोगों तक सिग्नल पहुंचा उनमें आर्थर शामिल थे। तब वो 4800 किलोमीटर दूर साउथ वेल्स में अपने घर पर बैठे थे। उन्होंने घर के रेडियो स्टेशन पर ये सिग्नल पकड़े। वो अगले दिन 15 अप्रैल को पुलिस स्टेशन भी गए, लेकिन उनकी बात पर कोई भरोसा नहीं कर रहा था। वो इस जहाज को वक्त पर डूबने से नहीं बचा सके, लेकिन उन लोगों में से एक थे जिन्होंने मलबे की तलाश की थी। आर्थर ने सोनार तकनीकी पर काम करना शुरू कर दिया था। अब इस मलबे में जंग लग चुका है। बैक्टीरिया और दूसरे कीटाणु इसे तेजी से खत्म कर रहे हैं। जानकारों का मानना है कि वो दिन दूर नहीं जब टाइटैनिक का अस्तित्व ही इतिहास बनकर रह जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे भी इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।